हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज से आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक क्लास 12th की स्टार्ट हो गई है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा ये है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट डू मीन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं आपको बताने से पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करवाना चाहती हूँ। आपने स्टडी की थी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या की थी, स्टडी की थी आपने। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आपने ये किया थे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या किए थे, स्टडी किए थे। किसके अंदर? क्लास 11 के अंदर। तो इसके बदले में जब आपको क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट। जब आपको कोई भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हो तो उसके बदले में क्या मिलती है, फैक्टर को यूज करने के बदले पेमेंट मिलती है। फैक्टर पेमेंट लैंड को जब आप यूज करते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, रेंट। लेबर के वेजेस है, सैलरी है, वो सारी इसी में। कैपिटल आप यूज कर रहे हो तो इसके फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर है प्रॉफिट। तो ये है आपके फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्या है आपको, फैक्टर की पेमेंट की आपको किस फॉर्म में क्या होती है, पेमेंट। ये इस चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपके नेशनल इनकम जो टॉपिक है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज है आपकी, क्या फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है। और अब उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं ये फैक्टर प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, हमें क्या करना होता है। हमारे यहाँ पर 2 पर्सन होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज योर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है बेटा, जो गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सेकंड वन इज योर कंज्यूमर, जो क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है। अब जो प्रोड्यूसर है गुड्स को क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विस को, गुड्स एंड सर्विस वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो उस गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते वक्त क्या होता है, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करता है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विस। और उसके बदले में वो क्या कर देता है, इसको पेमेंट कर देता है। किसको, कंज्यूमर को। किसकी पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर की पेमेंट करने पर कंज्यूमर क्या करता है, आगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। तो ये 2 चीज थी। फर्स्ट वन इज योर प्रोड्यूसर, सेकंड वन इज योर कंज्यूमर। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इसके अंदर क्या होता है, एक साइकिल है। जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द factor of production, finally its circulation from household to the production unit in the form of consumption expenditure of goods and service produced by these। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये जनरेशन ऑफ इनकम कर रहा है, जनरेट कर रहा है। जनरेशन ऑफ इनकम किसकी फॉर्म में कर रहा है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जनरेशन यानी चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, चीजों का प्रोडक्शन ही तो प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन। फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किसकी हेल्प से, अमंग द फैक्टर प्रोडक्ट। फाइनली क्या होती है, सर्कुलेट हो जाती है। किसको हो जाती है हमारी, सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोडक्शन। फिर से वापस प्रोडक्शन के पास चली गई। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। तो आपकी बेसिकली 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्शन फेज, जिसके अंदर क्या होता है, जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेट होती है इनकम, चीजों को प्रोड्यूस करता है। सेकंड वन इज योर इनकम फेज, तो इसके अंदर आपकी चीजों का प्रोड्यूस होता है। ये कौन सा हो गया आपका, प्रोडक्शन फेज का है या फिर आपका जनरेशन ऑफ इनकम। सेकंड वन क्या है, इनकम फेज, जिसके अंदर हमें फैक्टर प्रोडक्शन की, जो फैक्टर प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उसकी हमें क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। यानी इसके अंदर हमें पेमेंट मिल रही है किसके फॉर्म में,
रेंट की फॉर्म में, वेजेस एंड सैलरी की फॉर्म में, या फिर इंटरेस्ट या प्रॉफिट की फॉर्म में। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास रुपए है तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर फेजेस यानी डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। फिर से एक्सपेंडिचर करने के लिए हम किसके पास, जैसे हमारा एक्सपेंडिचर, फिर से दोबारा से क्या सर्कल स्टार्ट हो गया आपका प्रोडक्शन फेज। तो ये एक साइकिल है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू करती है, रन अप होती रहती है। अब उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं, अब हम बता रहे हैं बेटा स्टॉक और फ्लो के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो होता क्या है, स्टॉक क्या होता है, एक वेरिएबल है जो हमें मेजर करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो मेजरमेंट करता है एक वेरिएबल, जिससे मतलब कि इसके अंदर एक, जैसे कि हमारी नेशनल वेल्थ है, जैसे कि आज मैं एग्जांपल देती हूँ बेस्ट, कि आज मैं आज डेट कितनी है, सपोज कीजिए आज डेट है 13 मई। तो 13 मई को मैंने बैंक में रुपए क्या करवाने के लिए गई, डिपॉजिट करवाने के लिए गई। तो ये क्या है, स्टॉक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग सेम एज इट इज, अगर मैं डिपॉजिट या विड्रॉल एक स्पेसिफिक डेट हो, यानी जैसे कि 31 मार्च है 2020 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी नेशनल कैपिटल क्या है या नेशनल वेल्थ क्या है, या फिर इस ईयर हमारा वेल्थ। तो एक स्पेसिफिक जब हमारा डेट मेंशन हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या होता है, हमारा स्टॉक होता है। यानी स्टॉक के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, इसके अंदर क्या नहीं आता है, इसके अंदर कभी भी टाइम डायमेंशनल मेंशन नहीं होता है। टाइम डायमेंशनल मेंशन नहीं है, केवल क्या मेंशन होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है, एक स्टैटिक है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल है नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, या फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि इस डेट को आपने रुपए बैंक में जमा करवाए या निकलवाए, या फिर आपके जो आपके गोदाम है या वेयर हाउसेस है, इस डेट को इतना स्टॉक था, इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स थी। फ्लो क्या होता है, एक वेरिएबल जिसमें मेजर किया जाता है, और एक पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम एक डे भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, या फिर आपका एक ईयर भी हो सकता है। यानी ये कहे 2018 के अंदर हमने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका फ्लो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक साल के अंदर बता दिया कि हमने कितनी चीज़ों का गुड्स का प्रोडक्शन किया। बेस्ट एग्जांपल है नेशनल इनकम एंड जीडीपी, जिसके द्वारा हम फ्लो है। और अच्छे से ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे कि ये है, ये सपोज कीजिए एक टैंक है, तो टैंक को मैंने फिल कर दिया एक दिन को, जैसे कि आज की डेट को मैंने क्या कर दिया, 13 मई को मैंने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया। उसके बाद इस टैंक में से क्या है, टैप जो हमारा टैप है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वाटर निकाल रहे हैं। एक दिन एक बकेट निकाल लिया फर्स्ट डे, जैसे कि मैंने ना 13 मई को एक बकेट निकाल लिया, फिर आगे नेक्स्ट डे को मैंने 5 बकेट निकाल लिया, और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे क्या करा, 17 को मैंने 10 बकेट। इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, बार बार हर बार अलग निकाल रही हूँ, कभी निकाल रही हूँ कभी नहीं निकाल रही हूँ। तो ये क्या होता है, फ्लो जो डायनेमिक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि है ना, हम टैंक का पानी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हमने 1 महीने तक इस टैंक के पानी को यूज किया है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतना यूज करना इतना नहीं। तो ये क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वेरिएबल फ्लो क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, टाइम डायमेंशनल को डिनोट करता है। जैसे कि मैं बता दूं, फ्लो के अंदर क्या होगा, आपकी कोई डेट मेंशन नहीं होगी, इसके अंदर क्या आएगा, ओनली मई। क्लियर बेटा, इसके अंदर आपकी केवल मेंशन होगी वेरिएबल। तो ये होता है आपका फ्लो, जिसके अंदर पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट किया जाता है, टाइम डायमेंशनल होता है, इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है। ये कैसे एक प्रोसेस है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस आपकी स्टैटिक्स है। एग्जांपल है नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, नेशनल जीडीपी। कई बार इनके रिगार्डिंग डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने डिफरेंस के लिए साथ साथ चीज़ें क्लियर करती। अब हम स्टडी करें, देखिए हमारा चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। आपके बेसिकली 2 फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो।
तो रियल फ्लो के अंदर क्या होता है, इट रेफर टू द फ्लो फैक्टर ऑफ सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। देखिए एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। इसके अंदर हमने दो के बारे में डिस्कशन किया है। फर्स्ट वन इज योर हाउस होल्ड, ठीक है। सेकंड वन हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये हमारे हाउस होल्ड्स है और ये क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स। अब क्या करने लग रहा है कि फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड, कि हमारा क्या होने लग रहा है, फ्लो होने लग रहा है कहाँ से, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करने लग रहा है, फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और आपका क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करने लग रहे हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने लग रहा है कौन, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को। और उसके बदले में कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसके बदले में क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, प्रोड्यूसर बेटा आपके हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, बदले में गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। क्या होने लग रहा है, इसने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर दी हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को, और बदले में प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, गुड्स और सर्विस दे दिया। तो ये कौन सा फ्लो हुआ, इसके अंदर कोई भी हमने किसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, मनी के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो जब मनी के बारे में डिस्कशन नहीं किया तो ये कैसा फ्लो हो गया आपका, एक फिजिकल फ्लो है। ये कैसा फ्लो है, ये आपका एक फिजिकल फ्लो है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे क्या होने लगता है, फैक्टर, जितने ज्यादा फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं उतनी ज्यादा इकोनॉमी की क्या होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है। अब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, अब हम स्टडी कर रहे हैं मनी फ्लो के बारे में। मनी फ्लो में देखिए फिर से हमें पहले दो ये बना लेते हैं, आपकी मेन है ये हाउस होल्ड, ये पूरे चैप्टर में ये चीज आएंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। इसमें क्या है, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब क्या करने लग रहा है, फैक्टर की पेमेंट की है, किसने पेमेंट की है, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फैक्टर की पेमेंट कर दी, किसने की है, प्रोड्यूसर ने। देखिए भाई उसने क्या किए थे, हमारे फैक्टर प्रोडक्शन यूज किए थे। अब क्या कर दी उसने, फैक्टर की पेमेंट। फैक्टर की पेमेंट के अंदर क्या आते हैं आपके आ रहे हैं, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट। अब उसके बाद क्या होने लग रहा है, एंड कोरस्पॉन्डिंग, जब जैसे उसे फैक्ट्री की पेमेंट मिल गई, कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करने लगा, जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने लग गया। तो अब उसने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर, किसने किया बेटा, ये हमारे हाउस होल्ड ने किया। ये एरो आपके सही होने चाहिए, जितने अच्छे आप प्रॉपर वे से एरो बना के सही तरह से डिक्टेट करोगे कि प्रोड्यूसर किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को, तभी ठीक होगा। अगर आपके एरो यहाँ से यहाँ आ गया है तो आपका क्वेश्चन वहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके एरो कहाँ होंगे। फॉर द, ये किस लिए करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कौन सा होता है मनी फ्लो, आपका नॉमिनल फ्लो होता है। इसके अंदर केवल टू सेक्टर की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट। वो टू सेक्टर कौन कौन से हो गए, फर्स्ट वन इज योर हाउस होल्ड एंड सेकंड वन इज योर प्रोड्यूसर, ठीक है भाई। अब हम लास्ट टॉपिक आपका इसका बचा हुआ है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।